मैं अरबाज खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनवी न्यूज। दोस्तों आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे शख्स ने आज की युवा जनरेशन में एक बुक लिखने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रत्यूष माधव। आइए मिलाते हैं आपको प्रत्यूष माधव जी से और करते हैं उनके साथ कुछ गुफ्तगू और वो देने वाले हैं उन सभी सवालों का जवाब जो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जिसने जो भी क्वेश्चन कर रखे हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर प्रत्यूष माधव आपको देने वाले हैं। देखिए हमारे साथ इस वीडियो में लेके चलते हैं आपको प्रत्यूष माधव जी के पास। शुरू किया तो इसमें कुछ स्ट्रगल आई होंगी, तो इनको आपने कैसे फेस किया? Struggle is all bound to come. It's part and parcel of life. Life don't have remote. You have to get up and change it. So ये स्ट्रगल के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो सलीम साहब का एक दो लाइनर याद आता है मुझे, जो कहते हैं आंसू आए तो पोंछ लीजिएगा, खुद पोंछ लीजिएगा, लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। So I don't believe in telling my struggles to everyone who are not worth knowing it. It's my struggle. Everybody has struggle. सब अपने हर के लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, एंड इफ़ यू हैव बिकम वर्थ दैट पोजीशन तो लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे और वो आपके स्ट्रगल को बोले तो वो बेहतर होगा। आप खुद अपने स्ट्रगल्स को बोले। आई डोंट बिलीव इन दोस थिंग बिकॉज आई फील दैट एवरी ह्यूमन इज बाउंड टू हैव स्ट्रगल्स। अगर हर लोग अपना स्ट्रगल ही सुनाने लगे देन ये लिटरेचर विल बी filled with only struggle stories. So I enjoy it. There is no question of struggle. Yeah, it was there. I enjoyed it. That's all. कंपटीशन के दौर में आप अपनी पोजीशन इस वर्ल्ड में कहाँ पे रखते हैं? No, I feel that in the field of art and literature there should not be competition. When you go to work as any worker, you should be आप उसमें best होकर वहाँ जाओ, because you should produce your best there for the society. As a man of art and literature, you should not confuse yourself to be the electricity. You should be the conductor to produce the electricity without resistivity as a good conductor. That's the work of poet and writer. अगर उन लोगों में ही competition शुरू हो जाए, the literature and art, it's the mirror of culture. अगर उन लोग में ही competition हो जाए तो कौन आईना बेहतर चेहरा दिखाता है। अगर इसकी कंपटीशन हो जाए तो चमक इतनी हो जाएगी दुनिया में कि उस चमक को ही लोग संभालते संभालते वो रोशनी को ही लोग ना संभाल पाए मेरे ख्याल से। सो आई फील दैट देयर शुड नॉट बी अ कंपटीशन बिटवीन राइटर्स एंड पोएट्स। दे शुड जस्ट हैव दैट फीलिंग टू डू समथिंग गुड टू द सोसाइटी एंड कुछ ऐसा मैसेज दे जाएं जिससे हमारे आगे वाले जनरेशन जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद करें। दिस शुड बी आवर मोटो। देयर शुड नॉट बी कंपटीशन और टू रूल द फील्ड। या एज ए ह्यूमन बीइंग नेम एंड फेम इज ऑब्वियस, एवरीबडी लव्स इट एंड आई एम नॉट, मैं उससे ऊपर नहीं हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ, बट आई डोंट फील दैट ओनली कंपटीशन इज द पार्ट टू एक्सेल। आप अगर अपने काम को शिद्दत से करेंगे देयर ऑल्सो यू विल हैव ए सक्सेस, यू विल हैव ग्रेट नेम। So I don't feel like competitive. When I just go to work, I feel that I am best, and that feeling everybody should have. Not in the supremacy feeling, not that egoistic feeling, but that self-confidence should boost yourself that you are best, and you should produce your best there. That's the best way to work, and I feel and I work according to this way of life. My way of working is something this way. 25 से 30 हज़ार के लगभग पहुंच गए हैं और इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या एक शायर, एक पोएट अपने रीडर से बड़ा होता है। अ पोएट इज मेजर्ड बाय हिज रीडर्स। द क्वालिटी ऑफ रीडर्स ही हैज़, द नंबर ऑफ रीडर ही हैज़, दैट इज़ द मेजर स्केल फॉर हिज अचीवमेंट। और इसमें ये नहीं कि कौन कितना बेहतर लिख रहा है। अगर कोई कुछ लिख रहा है तो ज़रूर वो शिद्दत से ही लिख रहा होगा। बट द थिंग इज़ दैट एक गुलजार का एक गीत है, गाना है, जहाँ वो लिखते हैं कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुमने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सो ये वर्ल्ड है जहाँ पर दो पल का शायर हूँ, दो पल मेरी कहानी है। फॉर दिस जंक्चर ऑफ टाइम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कल हमसे बेहतर कोई आएगा, आपसे बेहतर कोई सुनने वाला आएगा। सो
I feel that my readers, my followers who read my page, who follow my page, they appreciate me, and I feel blessed with that. At the same time, I always say them, read various types of books, not the same type of literature. I try to put all type of stuffs, all type of emotion, all type of writings related to society, so that my readers have different type of views towards different topics. As a writer, I should not confine themselves to one idea. अगर मैं एक आइडिया पे लिखना शुरू कर दूं, तो जो मेरे रीडर हैं, जो मुझे डाई हार्ड रीडर की तरफ मुझे पढ़ रहे हैं, वो क्या होगा, मैं उनके साथ सही नहीं कर रहा हूँ. सो आई बिलीव इन मल्टी डायमेंशनल राइटिंग. मैं कभी मदर सन का इमोशन लिखता हूँ, समटाइम राइट अबाउट सिस्टर एंड ब्रदर, समटाइम राइट अबाउट फ्रेंड्स, व्हाट गोज बिटवीन टू फ्रेंड्स, टू बेस्ट फ्रेंड्स, टू लवर्स. मैं हर कुछ के बारे में लिखता हूँ, और मेरा एक ढंग है लिखने का जिसको आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो. फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल. आई फील ब्लेस्ड. कीप लविंग माई पेज. मेरी बुक भी आ रही है, उसको ही पढ़िएगा. थैंक यू. लिख रहे हो, इसका क्या टाइटल आपने रखा है और किस राइटर से आप प्रभावित होकर ये लिख रहे हो? बुक का टाइटल है वॉज इट लव, एंड इट्स अ लव स्टोरी बट विथ ऑल टाइप ऑफ components, human components in it. It has everything. People are bound to love this book. I am damn sure that everybody is going to enjoy my book. My readers, please read this upcoming book, and because your views, your reviews really matters to me. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने कहा है कि किस राइटर से मैं प्रभावित हुआ हूँ. यस. तो द थिंग इज दैट ये राइटिंग का जो प्रोसेस है, सो यू कैनॉट सिट वन डे विथ कोल्ड ब्लडेड थिंक दैट आई विल रीड दिस बुक और इससे बेहतर मैं लिख लूँगा. ये हो नहीं सकता है राइटिंग फील्ड में. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. व्हेन यू आर रीडिंग सम बुक, वो समर्पण होना है आप में, दैट यू शुड बी टोटली लाइक ए चाइल्ड व्हेन यू आर रीडिंग दैट बुक. यू शुड हैव द डेडिकेशन टू. जब आप गोदान पढ़ रहे हो प्रेमचंद का, यू शुड नॉट फील दैट वन डे राइट बेटर देन प्रेमचंद. अगर वैसा अगर हो गया, देन यू विल नेवर बिकम अ राइटर. सो इट्स द ग्रेजुअल प्रोसेस. आई हैव रेड सो मेनी बुक्स सिंस माई हाई स्कूल. ये जो लिखने पढ़ने का ये विरासत में है मुझे. मेरे पापा बहुत लिखते पढ़ते हैं. बाई दिस आई in his library so many books used to be there. When I used to come in holiday, I used to, in fact I used to rob that because he used to say that yes, why you read, इस एज में क्यों ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, why you read so many these type of books and all. तो मैं उस बुक को actually I used to rob it at night, और मैं पन्ने दर पन्ने उसको पढ़ता था. वो पढ़ते 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 those words started getting inculcated in me. और एक ऐसा टाइम आया when I felt now I can deliver something to the society. और उस टाइम में I started writing, and hopefully people are accepting that, they are loving it, and I always feel blessed with their love, and always feel thankful to them. Thank you very much my readers. और राइटर्स की बात आपने कही, मैं कहीं और चला गया, तो काफ़ी सारे राइटर्स हैं. मैंने दिनकर को पढ़ा है, निराला को पढ़ा है, मधुशाला को पढ़ी है जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखे है. वो क्या लिखा है उन्होंने. रश्मि रति को लिखा है दिनकर ने. व्हाट अ डीप थॉट इन दैट. उर्वशी लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर. हाउ ब्यूटीफुल इट इज. रुडयार्ड किपलिंग जो इंग्लिश राइटर है, उनका एक इफ पोएम है. ओ माय गॉड, इट कंटेन्स एवरीथिंग. सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट मैं एक राइटर से प्रभावित हूँ. आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय वन राइटर और समथिंग लाइक दैट. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. आई हैव रेड सो मेनी राइटर्स फ्रॉम सो मेनी लैंग्वेज. मैंने गुलजार साहब को पढ़ा है, मैंने जावेद साहब को पढ़ा है. दे मे बी सॉन्ग राइटर्स, बट सी द वर्ड्स दे यूज. That's really amazing, and that has inspired me to write something what I am doing today. मैंने अटल जी को पढ़ा है. I have read so many writers. I have read so many down to the south when I go. Karnataka literature, Kannada literature. There I have read Kuempu, Bendre. I have read so many writers and poets over there, and they are very amazing writers. Karnataka is also very rich cultured land. And Kannada is very beautiful language. I have read those books and those writers. They have also influenced me. English, so many writers have, like John Keats, he has totally influenced me. ऐसे काफ़ी सारे writers. एक writers को आप influence होकर you cannot become a writer. It's impossible. It's just impossible. So to younger generation also, I always keep saying don't take advice. But
I'll tell you with that, if you want to be a writer, first you should be a good reader. बिना पढ़कर आप लिखेंगे तो it will be really a meaningless stuff. So I have read so many books and this is the reason I have landed to be a writer. Thank you. उसमें माँ का नाम बहुत ऊंचा रखा है, सर्वोपरि रखा है, बाकी अदर्स का नाम आपने नहीं लिया है, इसकी कोई कारण या होगा? नहीं, ये कहना गलत होगा कि नहीं लिया है, बट मैं उस कल्चर से बिलोंग करता हूँ, टू द लैंड वेयर आई एम बॉर्न एंड बॉट अप. यू शुड अप्रिशिएट दैट कल्चर, जहाँ हमारे शास्त्र हमें पढ़ाते हैं यत्र नाड़ी पूजन्ते तत्र रमते नारायण. जहाँ आप नाड़ी को पूजोगे वहाँ खुद साक्षात नारायण हो बसते हैं. सो मैं उस कल्चर से मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, हुआ हूँ. सो आई ऑलवेज हैव दैट, एक झुकाव रहा है मुझे नाड़ी के प्रति, बिकॉज दे आर द नर्चरर ऑफ द नेचर. एट द सेम टाइम आई डोंट डिनाई द फैक्ट दैट मैन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. वन इज प्रोवाइडर, वन इज नर्चरर. अगर इस नेचर को बैलेंस रखना है, देन बोथ नर्चरर एंड द प्रोवाइडर शुड गो इन हैंड टू प्रोग्रेस दिस नेचर, टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन. लेकिन मैं उस बच्चे की तरह हूँ जिसका माँ और पिता दोनों पर अधिकार उतना ही है, पर माँ से प्यार थोड़ा ज़्यादा है. अगर मैं माँ के लिखे हुए पोएम्स को अगर मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ, एंड आई राइट अबाउट मदर्स मोर. एट द सेम टाइम ओम व्यास जी का एक पोएम है जहाँ वो कहते हैं, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, माँ के बिंदी और सुहाग है, छोटे से परिंदों का बड़ा आसमान है. दैट इज ऑल्सो a beautiful poem. That is one of my favorite poem. That glorified father. अगर मुझे कल मैं खुद मैन हूँ, tomorrow I will be a father. Yes. So there is no question that I don't love to a manhood. And I don't write about the manly nature of human. It's also it's the provider. It's also very important part of this nature. So in order to balance this nature very beautifully, both should go hand in hand. Yeah, मैं accept करता हूँ that I write more about in the favor of moms, because वो हर बच्चे की एक झुकाव होती है, और मेरा झुकाव माँ के प्रति ज़्यादा है. That's all, no other issues. स्टूडेंट थे, कॉलेज लाइफ में पहुंचे, उसके बाद आज राइटर की पोजीशन पे हो. आज अपने आप को उनसे अलग मानते हो, उनको साथ लेके चलोगे, या क्या होगा अपने आप को, आप कहाँ पे रखोगे? नहीं, there is no question to leave my friends because they are part and parcel of my life. They have supported me all through my life in all my pain and pleasure. They are there to clap and cry. So it will be totally wrong on my part to leave them after getting a position of writer. हाँ, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, आई कीप ऑलवेज माई सर्कल स्मॉल. मेरे फ्रेंड्स तब भी कम थे और जेन्युइन थे, आज भी कम है और जेन्युइन है. मैं अपना सर्कल बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ. आई कीप द सर्कल स्मॉल, बट आई टॉक विद वेरी फ्यू पीपल, बट आई टॉक एट द लार्जर एक्सटेंट विद दोज सेम पीपल. ये मेरा आइडिया ऑफ लाइफ है. दैट्स द आइडिया ऑफ माई लाइफ, एंड देयर इज़ नो नॉट एट ऑल द क्वेश्चन इवन इन माई ड्रीम टू लीव देम. Or it will be just like a betrayal, and I am a writer. I cannot betray anyone. So to those people, I am very from depth of my heart, I am thankful. There is never arise a question to leave them. I love them all. To my friends, I love you. I love you all. Oh. फायर का एक राउंड करते हैं. Okay, sure. आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? सारे जहाँ से अच्छा पसंद करते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन. जिसको आप जीवन में ज़्यादा फॉलो करते हैं? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, भगवत गीता का एक लाइन है जो आई फॉलो वेरी मच. नो नॉट एट ऑल. नो टाइम फॉर सच थिंग्स. आई एम टू बिजी इन माय वर्क्स. मुझे हेट करने का टाइम ही नहीं. अपनी कथाओं में आप कोई ऐसा जिससे आप ज़्यादा जीवन का प्रभावित पड़ा हो आपका? Sri Rama. He has always been my ideal. I love Sri Rama. I always try to follow. Following him totally may not be possible. I am not so perfect. That with due respect. लेकिन श्री रामा हैज ऑलवेज बीन माई आइडियल. मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन दक्षिणी भारत की है, लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं, कौन सी सिटी या शहर को आप ज़्यादा लाइक करते हैं?
I love South India. I love Karnataka, where I have stayed. It's like my second home. वहाँ की कर्नाटक में एक सिटी है मैसूरू. That's always my favorite. That's always my second home. आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? Don't be political. Politics से ज़्यादा patriotic रहो. Love your country. It's the best land you have. बहुत सारे blessings, बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल हुआ है जो you are born as an Indian. Have that faith. Love your country. Love your land. Love the place where you live. ये मेरा हम हर चीज़ों में मेरा ये सबसे बड़ा संदेश ये रहा है. मदर एंड मदरलैंड जननी जन्मभूमि च स्वर्गादि अपि गरीयसी. श्री राम ने कहा है रामायण में. Mother and motherland should be greater than heaven itself. That's the great message I would like to convey to my younger generation.